इस दुनिया में हर एक इंसान किंग बनना चाहता है, हर एक फील्ड का बाप बनना चाहता है और वो उसके अकॉर्डिंग काम भी करने लगते हैं। बट आपको पता है कि इस दुनिया का हर वो शख्स जो हाईली सक्सेसफुल है वो दो तरह से वर्कर होते हैं। पहला स्मार्ट वर्क, दूसरा हार्ड वर्क, जिसे गधों वाली मेहनत भी कहते हैं। और आप लोगों ने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स के मुंह से ये सुना होगा कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, बट वो ये कभी नहीं बोलते कि जब हमसे स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क नहीं हो पाते उस वक्त हम कैसे काम करें। बट मैं आज आप सभी को एक ऐसा नियम बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने गोल को तो अचीव करोगे, साथ ही आप जिस फील्ड में जाओगे उस फील्ड में आप मचा रहे होगे। खुद को इमेजिन करो और नियम समझो। रूल नंबर 1, डिसीजन। किसी भी काम को करने का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये डिसीजन। अगर आपका मेहनत करने का डिसीजन गलत है तो आप जितना ही जोर लगाओ, जितना ही मेहनत कर लो उस काम में, आप उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका डिसीजन गलत है। हर एक डिसीजन आपको कहीं ना कहीं ले जाता है, हर एक एक्शन, हर एक विचार आपका वो डिसीजन है। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आपका ही एक डिसीजन है। अगर देखा जाए तो हम हद पार मेहनत क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत है। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले और जिसमें मज़ा है। हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो नहीं जिसमें हमें मेहनत लगती है। अगर आप में से किसी इंसान को कह दिया जाए कि एक बुक का एक पन्ना पढ़ने पर 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं, तो आप पूरी किताब नहीं पढ़ोगे क्योंकि आपके माइंड को पता है कि आपको क्या मिलने वाला है। डिसीजन लिया, दिमाग में 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम क्या नहीं कर पाएंगे या हमसे क्या नहीं हो पाएगा। तब देखो कैसे होती है हद पार मेहनत। दूसरा नियम, सभी काम को छोड़ करके किसी एक काम पर फोकस करो। स्टीव जॉब जब अपनी कंपनी में रिटर्न हुए थे फायर होने के बाद, तो उन्होंने जाकर के देखा कि 350 प्रोडक्ट पर काम चल रहा था। तभी स्टीव जॉब्स अपने वर्कर्स को बोलते 340 प्रोडक्ट्स को छोड़ करके 10 प्रोडक्ट्स पर फोकस करो। 340 प्रोडक्ट्स छोड़ना पड़ा 10 प्रोडक्ट्स में जान डालने के लिए। मेहनत करो लेकिन कॉन्सेंट्रेट वाली मेहनत करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा आकर के आपको बोल रहा है कि ये भाई भाई ये वाला कर लो तो ये होगा, ये वाला कर लो तो ये होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वही चीज़ करना चाहिए जिसको आपने फोकस किया था, जिसको आपने माना था कि मैं यही काम करूँगा। और किसी भी लोगों का सुन करके आप किसी भी काम के लिए यस मत करो, क्योंकि स्टीव जॉब कहते हैं फोकस का मतलब यस बोलना नहीं, फोकस का मतलब ना बोलना है। तीसरा नियम, बर्निंग डिजायर। 99% लोगों के काम ना करने का ये भी एक कारण है, जो कि है बर्निंग डिजायर। खैर बर्निंग डिजायर तो बहुत बड़ा बात है। यहाँ तो लोगों के अंदर एक डिजायर तक नहीं है कि मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ पाना है, इसका एक डिजायर तक नहीं है। मैंने अपने लाइफ में बहुत से मिलियनर्स एंड बिलियनर्स की बुक्स को ऑब्जर्व किया है, जिसमें देखा गया है कि मेहनत करने का जो लॉक है, जो ताला है, इसी बर्निंग डिजायर से खुलता है। यही रीज़न है जिससे आधे से ज़्यादा लोग अपने लाइफ में किंग नहीं बन पाते या किसी भी फील्ड का बाप नहीं बन पाते, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें तो उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे, जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं था और ना ही कोई हेल्प करने वाला था, बट वो फिर भी उसी चीज़ पे काम करके आज हैरी पॉटर जैसी मूवीज़ बना देते हैं। आई थिंक आप सभी लोग ये स्टोरी जानते होंगे, इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बोलते हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे ये नहीं कर सकते, मेरे घर वाले बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, मेरे पास हेल्पर नहीं, ये सब चीज़ें अगर आप बोलते हो तो मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है। अगर एग्जांपल देने बैठूंगा तो एग्जांपल्स की बारिश हो जाएगी। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई चलो ठीक है, ये लोग तो कर लिए, इनके पास जो भी था, इनके पास एक डिज़ायर था, बट हम अपने अंदर अपने डिज़ायर को, अपने बर्निंग डिज़ायर को डेवलप कैसे करें? अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो बर्निंग डिज़ायर को अपने में रिक्रिएट करने का चीज़ भी बताता हूँ। अब ध्यान से सुनो जो मैं भी बताने जा रहा हूँ आप सभी को। अगर मैं आप सभी को कह दूँ कि ये जो डिज़ायर है, जो बर्निंग डिज़ायर है, आप उस सभी चीज़ों को आपके अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में तो ग्रो करोगे ही करोगे। साथ में जिस काम पे आपको हद पार मेहनत करना है, आप उस काम पे हद पार मेहनत भी करोगे और आप जिस फील्ड में मचाना चाहते हो उस फील्ड में भी मचा रहे होगे। इस दुनिया का हर सिंगर, हर रैपर, हर आर्टिस्ट तब जाकर के बहुत ज़्यादा रैप लिखता है, तब जाकर के बहुत ज़्यादा काम करता है जब उनके सिर पर जिम्मेदारियाँ थी या लोन था, तब जाकर के वो बहुत ज़्यादा रैप या सॉन्ग्स लिख पाए। एक रैपर है जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट उन्होंने तब सबसे ज़्यादा रैप लिखे हैं जब उनके सिर पर उधार था। भाई उधार से बढ़कर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उधार के कारण बहुत से लोग अपने लाइफ में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैं आप सभी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी से उधार लो किसी भी काम को करने के लिए, बट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आप अपने ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी डालो, आपके पीछे एक ऐसा कुत्ता दौड़ा लो कि अगर आपके उस टाइम पे पैर पे भी लगी रहेगी ना भाई, तब भी आप भागोगे। एक ऐसा कुत्ता दौड़ा लो। मैं बस आप सभी को ये चीज़ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैंने भी अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई किया है, इसी कारण से मैं बता पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा सच है। मैंने अपने 11th या 12th के टाइम पे एक बॉय इस वाईटी के लिए एक बोया का माइक लेने वाला था। उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा किया था जिसके थ्रू मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बने। खैर वो तो एक अलग बात है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे इस बात में। हम बात कर रहे थे बर्निंग डिज़ायर की। मुझे नहीं पता आपको कितना बड़ा बनना है, कितना क्या हासिल करना है, क्या पाना है, कितना आपको कमाना है, बट मैं ये जानता हूँ कि इस दुनिया का हर वो शख्स सक्सेसफुल होने के काबिल है जिसने इंसान का जन्म लिया। आर यू आर ह्यूमन? मानते हो नहीं इंसान क्या क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हो आपके आसपास क्या क्या बन चुका है। आपके हाथ में फोन है, इंटरनेट है, इस दुनिया को देखो, टावर है, रॉकेट है, कार है, रोड है, बिल्डिंग, कपड़ा, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम। आज से लाखों साल पहले क्या था? जंगल था।
अब इंसानों ने आने के बाद क्या हो चुका है आप देख ही सकते हैं। अगर इस वीडियो को एक ही वर्ड में खत्म करना चाहो तो क्या होगा, आपको उस काम पर फोकस करना है, उस काम पे ज़्यादा डिसीजन लेना है जिस काम को आपको लगता है कि ये इस दुनिया में रियल में एग्जिस्ट करता है, उस काम पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तब देखना कैसे हो पाता है हाथ पार मेहनत। ये सभी रूल्स मैंने अपने दिल पे एकदम प्रिंट करके रख दिया है। अगर आपको भी अपने लाइफ में कुछ पाना है, कुछ करना है, कुछ बड़ा कमाना है या कुछ बड़ा करना है आपके लाइफ में, तो आप बस इन सभी चीज़ों को अप्लाई करो और देखो कि कैसे होती है हाथ पार मेहनत। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा एंड आपको पता चल गया हो कि हाथ पार मेहनत के नियम या हाथ पार मेहनत कैसे करना है आपको अपने लाइफ में। थैंक यू वॉचिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने काम को करते रहे और अपने फील्ड में बवाल मचाते रहे।